हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एचएपी के एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से होता है, क्या प्रोसेसिंग होती है। तो जैसे कि रेस्पिरेटरी के कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो आगे हेल्प करेंगे हमारे पेपर में किस तरह से हमें पढ़ना है, या जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उसी के पैराग्राफ में से ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं। तो जैसे कि सबसे पहले जो है वो है, इन विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारी गैस एक्सचेंज करता है। ऑलरेडी हम जो पढ़े हैं तो वो क्या पढ़े हैं कि जो एल्वियोली हैं वो गैस एक्सचेंज करते हैं, लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एसिनस भी करते हैं। तो जो एसिनस होते हैं वो एल्वियोली डक्ट के अंदर ही होते हैं। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि आपका जो गैस एक्सचेंज करता है वो एसिनस भी करता है, तो एसिनस भी राइट आंसर है, एंड जो फर्स्ट आंसर है एल्वियोली, ये भी राइट आंसर है। सेकंड आता है कि फिल इन द ब्लैंक इज लोकेटेड बिटवीन टू प्लूरल सैक। मतलब कि जो हमारा लंग्स को ये दो मेम्ब्रेन कवर करती हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, उनके बीच के स्पेस में उस थोरेसिस की एक्टिविटी या उस पूरे कंपार्टमेंट के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, या मतलब उस क्या लोकेटेड होता है वहाँ पे। तो वो हमारा होता है मीडियस्टिनम। ये जो है ये हमारा लोकेट होता है दो प्लूरा के सैक के सेंटर में। नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है इनवॉलंटरी ब्रीथिंग के लिए। तो अब इसमें क्या है कि आपका इस कंट्रोल बाय द ब्रोंक्योल्स या फिर पल्मोनरी आर्टरी कंट्रोल करती हैं, एल्वियोरी कैपिलरी कंट्रोल करती हैं, लेकिन जो हमारा ब्रीथिंग है, जो इनवॉलंटरी प्रोसेस है हमारा ब्रीथिंग का, वो कंट्रोल करता है हमारा न्यूरॉन। जो ऑलरेडी जब हम सीएनएस पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि जो न्यूरॉन कंट्रोल करता है हमारे पूरे इनवॉलंटरी प्रोसेस को। तो जो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, मेड्यूला एंड पोन्स में। तो बेसिकली जो पोन्स है वो भी हमारे पूरे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें कि आपका जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स या कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हमें पता है कि रेस्पिरेशन में हमारे लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है। ट्रैकिया भी ज़रूरी है, डायफ्राम भी है, लंग्स भी हैं। तो ये सारे आपके पार्ट्स जो हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दैम। मतलब ये जितने भी हैं, ट्रैकिया, डायफ्राम, लंग्स, ये सारे हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, कोई फिल्ट्रेशन के लिए एंड कोई अदर चीज़ों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब कि रेस्पिरेशन में ऐसी कौन सी गैस है जो हमारी बॉडी से बाहर की तरफ रिलीज होती है या बॉडी से बाहर निकलती है। तो ऑलरेडी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सबको पता है कि जो हम एक्सेल करते हैं वो कौन सी गैस को करते हैं। इनहेल तो पता है कि ऑक्सीजन करते हैं, तो एक्सेल हम किसको करते हैं, CO2 को। तो राइट आंसर हमारा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द टाइनी हेयर सैक प्रेजेंट इन द ह्यूमन लंग्स इज कॉल्ड। तो जो टाइनी हेयर सैक हैं वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो टाइनी एयर सैक हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं एल्वियोली में, क्योंकि यहीं पे क्या है, यहीं पे हमारी एसिनस एल्वियोली डक्ट होती हैं जहाँ पे मेन काम होता है फिल्ट्रेशन का। तो जो एयर सैक बने हुए होते हैं जिनके अंदर एल्वियोली की डक्ट होती हैं, एसिनस होता है, वो हमारे किसको बोलते हैं, एल्वियोली को बोलते हैं। मतलब कि टाइनी एयर सैक जो हैं वो एल्वियोली के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाई फिल्टरिंग एंड कीपिंग द म्यूकस एंड डर्ट अवे फ्रॉम द लंग्स। मतलब ऐसा कौन सा पार्ट या कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है जो हमारे लंग्स में म्यूकस में डर्ट और कंटामिनेंट इन सबको फिल्टर करने के बाद प्योर एयर को लंग्स तक पहुंचाती है, प्रोवाइड कराती है। तो वो हमारे प्रेजेंट होते हैं आपके सीलिया जो हैं ये फिल्ट्रेशन का काम में हेल्प करते हैं। जितनी भी गंदगी होती है एयर में जो हमने इनहेल किया है, डर्ट है, कंटामिनेंट है, उन सबको फिल्टर करके फिर लंग्स में पहुंचाती है। तो राइट आंसर हमारा होगा सीलिया। नेक्स्ट हमारा आता है द टोटल नंबर ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट इन द ह्यूमन लंग। मतलब कि एक ह्यूमन लंग्स के अंदर कितनी एल्वियोली प्रेजेंट होती हैं। तो 1 बिलियन है, 800 मिलियंस हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 500 मिलियन। तो एक ह्यूमन जो है या फिर एक मेल या फीमेल दोनों के अंदर जो एल्वियोली का नंबर होता है वो होता है 500 मिलियन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द लंग्स। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इसमें आपका जिक्र हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि जो बाहर से गैस लेके लंग्स तक पहुंचती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन के अंदर पार्ट्स पड़े थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल।
तो अब हमारा जो है ये एक्सटर्नल से हमने लिया, बाहर से लिया, तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा। तो राइट आंसर हमारा होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो गैस हम लंग्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं वो हमारा प्रोसेस कहलाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। लंग्स तक पहुंचने का प्रोसेस हमारा जो है वो एक्सटर्नल में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ट्रैकिया, कि ट्रैकिया में ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे मेंशन की गई है। तो हैज ए सी शेप्ड रिंग्स, ये प्रेजेंट होती है। इट्स कवर्ड इज बाय एपिग्लॉटिस, या फिर स्प्लिट इनटू राइट एंड लेफ्ट लंग। तो ये तो सबको पता है ट्रैकिया आगे जाकर ब्रोंकाई जो राइट एंड लेफ्ट में ही बनाती है, डिवाइड हो जाती है। तो इसका जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है यहाँ पे इट्स कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस, क्योंकि ये जो ट्रैकिया है वो एपिग्लॉटिस में कवर होती ही नहीं है। उस एपिग्लॉटिस के पूरा उसके ऊपर कवरिंग जो है वो एपिग्लॉटिस की नहीं होती, एपिग्लॉटिस की कवरिंग होती है हमारी लैरिंग्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है इट्स कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट हमारा आता है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द लंग्स। तो मतलब कि हमारे लंग्स में पूरा जो एयर की वॉल्यूम है उसको, जैसे कि टेस्ट होते हैं हमारे टाइडल वॉल्यूम, आपका वाइटल कैपेसिटी, तो हमारे पूरे लंग्स की वॉल्यूम को जो चेक किया जाता है या पूरा जो फोर्स है हमारा, उस इनहेलेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब उसमें कितना आपकी जो एयर की वॉल्यूम है वो कितना कंटेन कर सकते हैं, कितना एक नॉर्मल जो एयर है उसकी वॉल्यूम कितनी आ सकती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टोटल वॉल्यूम या टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो राइट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट हमारा आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लैरिंग्स। मतलब कि लैरिंग्स जो, इसमें कौन सा ऐसा स्टेटमेंट सही है जो लैरिंग्स के लिए है रिस्पॉन्सिबल। तो पहला इट हाउस द वोकल कॉर्ड। नेक्स्ट है हमारा इट प्रिवेंट द इन्वेडिंग पैथोजन इनटू द ट्रैकिया। तो इसका ये भी काम होता है कि मतलब कि आपका पैथोजन आपका प्रिवेंट करता है, कंटामिनेंट अदर चीज़ों को जो ट्रैकिया में ना पहुँचे। और ये वोकल कॉर्ड भी इसको हम बोलते हैं क्योंकि इसी की वजह से आवाज़ निकलती है हमारी। तो एंड ऑर्गन मेड ऑफ कार्टिलेज एंड कनेक्ट टू दी फेरिंग्स। तो इसके सारे जो स्टेटमेंट हैं वो सारे सही हैं, जो मतलब लैरिंग्स के रिगार्डिंग ही हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ देम, क्योंकि ये वोकल कॉर्ड भी है, पैथोजन से भी बचाता है ट्रैकिया को, प्लस ये आगे जाके जो जुड़ता है ये हमारा जुड़ता है, कनेक्ट करता है खुद को फेरिंग्स के साथ, देन ट्रैकिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शंस ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया का काम क्या होता है, गैस एक्सचेंज करने का, या फिर फिल्टर द एयर बी ब्रीथ, जो हमने एयर को ब्रीथ लिया है, हमने इनहेल किया है, उसको फिल्टर करने का, या एयर को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का, एक्सेल करने का CO2 को, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो है गैस एक्सचेंज तो हमारी एल्वियोली करती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा फिल्टर द एयर वी ब्रीथ। मतलब जो एयर को हमने ब्रीथ किया है वो सबसे पहले जो फिल्टर होती है वो हमारी ट्रैकिया में ही होगी एंड स्टोर हो जाती है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट इंटरनल रेस्पिरेशन। जैसे कि ऊपर हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ा, ऐसे इंटरनल रेस्पिरेशन जो होगा वो होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड द टिश्यू सेल। तो ये हमारा राइट आंसर होगा इसमें बी, कि जो हमारे लंग्स तक पहुंच चुकी है गैसेस, अब वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ऑल बॉडी टिश्यू सेल में पहुंचेंगी। तो जो राइट प्रोसेस होगा ये होगा, हमारा आंसर होगा बी। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो गैसेस लंग्स में आ गई हैं अब वो ब्लड स्ट्रीम में एंड टिश्यू में जो जाएंगी वो हमारा प्रोसेस कहलाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन फंक्शंस एज एन एयर कंडीशनर। तो अब इसमें क्या है कि एयर को कंडीशन जो है वो कौन करता है, लैरिंग्स नहीं करता है क्योंकि वोकल कॉर्ड है, फेरिंग्स में तो ट्रांसफ़र होता है। तो नेक्स्ट हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा नेजल चैम्बर। सबसे ज़्यादा एयर वहीं से तो इनहेल होके जाती है, तो हमारा राइट आंसर होगा नेजल चैम्बर। नेक्स्ट हमारा आता है द नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाई। जो नॉर्मल ब्रीथ का प्रोसेस है उसको कंट्रोल कौन करते हैं। अब लंग्स का तो सबको पता है, लेकिन उसको जो कंट्रोल करते हैं वो करते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये दो प्रोसेस करते हैं आपके नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस को कंट्रोल। जो हमारा ब्रीथिंग का पावर है या ब्रीथिंग की जो कंट्रोल करते हैं वो करते हैं हमारे बी एंड सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इन एवरेज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर विद इन द। अब
एविस के अंदर कौन सा ऑर्गन होता है जो गैसेस को एक्सचेंज करता है, जैसे कि हमारे तो एल्वियोली कर रहे थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एंट्री ऑफ एयर इनटू द लंग्स। तो अब इसका क्या आंसर होगा, एयर एंटर द बॉडी ट्रेवल टू द लंग्स थ्रू द माउथ एंड नोज। मतलब यही तो प्रोसेस होता है, सबसे पहले एयर एंटर करती है, फिर वो आपका किसके थ्रू करेगी, माउथ एंड नोज के थ्रू करेगी, देन ट्रैवल करते हुए कहाँ पहुँचेगी, लंग्स में पहुँचेगी। अब ऐसे तो नहीं ना जो आपका बी में दिया है कि एयर एंटर पहले करेगी, देन वो लंग्स में ट्रैवल करेगी, ईसोफेगस एंड ग्लूट के साथ पहुँचेगी। तो हमारा जो एयर को इनहेल करते हैं हम, वो किसके थ्रू करते हैं, माउथ एंड नोज के थ्रू करते हैं, देन वो हमारे लंग्स में पहुँचती है। तो राइट आंसर हमारा है ए। ये तो पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि द विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड। तो विंड पाइप किसको बोलते हैं, मतलब हवा का पाइप। तो सबसे पहले जो एयर है वो सबसे पहले कहाँ जाती है, वो हमारे जाती है ट्रैकिया में। तो हमारा जो विंड पाइप है, विंड पाइप बोलते हैं हम ट्रैकिया को। तो राइट आंसर हमारा होगा ट्रैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन अर्थवॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इज थ्रू। जो अर्थवॉर्म है वो आपका रेस्पायरेशन कैसे करते हैं, जैसे कि एविस में लंग्स कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग में भी लंग्स कर रहे हैं, उसके अदर पार्ट्स कर रहे हैं। तो अर्थवॉर्म में जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो हमारा होता है स्किन के थ्रू। तो अर्थवॉर्म जो हैं, जितने भी हैं वॉर्म्स, तो वो क्या करते हैं, वो रेस्पायरेशन जो करते हैं वो अपने स्किन के थ्रू एयर को अब्जॉर्ब करते हैं। तो राइट आंसर है स्किन। तो रेस्पायरेशन के ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके मल्टीपल में या एमसीक्यू में मैंने बनाए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। नेक्स्ट जो सिस्टम है आपका डाइजेस्टिव है या फिर अदर सिस्टम है, उसके एमसीक्यू में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। थैंक यू। जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, उन सब के जितने भी एमसीक्यू हम लोगों ने डिस्कस किए, उन सब के आंसर जो हैं ये नीचे मैंने लिखे हुए हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और जितने पे टिक किया है वो भी राइट आंसर है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं।